कोहरे की चादर में लिपटी पहाड़ी सड़क पर रात के 11 बज चुके थे। बस स्टॉप की अकेली पीली बत्ती नम हवा में कांप रही थी। माया ने अपनी जैकेट को और कसकर लपेटा और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। 11:05। आखिरी बस जो उसे इस वीरान कस्बे से नीचे शहर तक ले जाती जा चुकी थी। वो घर से भाग आई थी और अब इस अनजान ठंडी जगह पर फंस गई थी। उसके आंसू गालों पर ठंडे पड़ रहे थे। वो हताश हो रही थी कि तभी कोहरे को चीरती हुई 2 पीली हेडलाइट्स दिखाई दीं। एक बस। वो इतनी पुरानी थी कि माया को हैरानी हुई कि ये अब तक चल कैसे रही है। उसका रंग गहरा लाल था जो अंधेरे में लगभग काला लग रहा था। बस उसके सामने आकर एक कर्कश आवाज के साथ रुकी। उस पर कोई रूट नंबर नहीं था, बस सामने की तख्ती पर धुंधला सा लिखा था, अंतिम यात्रा। माया ने झिझकते हुए दरवाजे की तरफ देखा जो अपने आप एक फुफकार के साथ खुल गया। ड्राइवर की सीट पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी जिसने सिर्फ सिर हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। ठंड से अकड़ती माया के पास कोई विकल्प नहीं था। वो कांपते हुए बस में चढ़ गई। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। बस में अजीब सी खामोशी थी। इंजन की कोई आवाज नहीं थी, बस एक हल्की स्थिर भिनभिनाहट थी, जैसे कोई पुराना ट्रांसफार्मर चल रहा हो। बस में माया के अलावा सिर्फ 4 और लोग थे। वे सब बिल्कुल सीधे बैठे थे। उनकी नजरें सामने की सीट पर टिकी थीं। एक बूढ़ा आदमी जिसने एक फटा हुआ ओवरकोट पहना था। एक औरत जो शादी के जोड़े में थी, उसका घूंघट आधा ढका हुआ था। और 2 नौजवान लड़के जो एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे, जैसे सो रहे हों। किसी ने भी माया के चढ़ने पर ध्यान नहीं दिया। बस का दरवाजा एक सिसकारी के साथ बंद हुआ और बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। माया ने एक खाली सीट पर बैठकर अपना बैग गोद में रख लिया। बस की खिड़कियों पर भाप जमी थी। जब माया ने अपनी आस्तीन से शीशा साफ करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि ये भाप नहीं है, ये शीशे के अंदर की गंदगी है, जैसे सालों की जमी हुई मैल हो। बाहर का कोहरा इतना घना था कि उसे बस अपनी ही पीली बत्ती का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। टिकट। एक खुरदुरी आवाज आई। माया ने चौंक कर देखा। एक कंडक्टर जो न जाने कहां से प्रकट हो गया था, उसके पास खड़ा था। वो बहुत लंबा और पतला था। उसकी वर्दी पुरानी और बदरंग थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। माया ने घबराते हुए अपना पर्स निकाला। मुझे शहर तक जाना है। कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली अजीब तरह से चिकनी और पीली थी। माया ने 100 का नोट निकाला, लेकिन कंडक्टर ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने बस अपना हाथ खुला रखा। हम पैसे नहीं लेते, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। बस किराया चाहिए। माया को समझ नहीं आया। क्या मतलब? कंडक्टर ने अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाया। एक याद, उसने कहा। कोई ऐसी याद जो तुम्हें सबसे प्यारी हो। माया का दिमाग जुन हो गया। ये कैसा मजाक था? मैं नहीं समझी। मुझे नीचे उतरना है। वो अपनी सीट से उठने लगी। कंडक्टर ने हिले बिना बस अपनी काली आंखों से उसे घूर कर देखा। अब कोई नहीं उतर सकता जब तक तुम्हारा स्टॉप नहीं आ जाता। माया को एहसास हुआ कि अब बस सड़क पर नहीं चल रही है। वो कोहरे के बीच से गुजर रही थी, लेकिन बाहर कोई सड़क, कोई पेड़, कोई पहाड़ नहीं था। बस एक अंतहीन ग्रे रंग का शून्य था। भिनभिनाहट तेज हो गई थी। उसने दूसरे यात्रियों की ओर देखा। बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे रो रहा था। उसके आंसू उसकी झुर्रियों वाली गालों पर बह रहे थे, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। शादी के जोड़े वाली औरत ने अपना घूंघट उठा दिया था। उसका चेहरा कंकाल जैसा था और वो बस के गलियारे को घूर रही थी। और वे 2 नौजवान लड़के, वे सो नहीं रहे थे। उनके मुंह खुले थे और आंखें पथराई हुई थीं। वे मरे हुए थे। माया की चीख उसके गले में ही फंस गई। वो आतंकित होकर दरवाजे की तरफ भागी। रुको, बस रोको, मुझे बाहर निकालो। वो दरवाजे को पीटने लगी। ड्राइवर अपनी सीट से नहीं हिला। कंडक्टर अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। सबको अपना किराया देना पड़ता है, कंडक्टर ने दोहराया। बस अचानक धीमी हो गई। वो रुकी। दरवाजा एक फुफकार के साथ खुल गया।
बाहर वही ग्रे शून्य था। बूढ़ा आदमी जो रो रहा था अचानक चुप हो गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली, उसे चूमा और फिर सीट पर रखकर खड़ा हो गया। वो एक रोबोट की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ा और बस से उतरकर कोहरे में गायब हो गया। दरवाजा बंद हो गया। बस फिर से चल पड़ी। माया फर्श पर बैठकर सिसक रही थी। ये क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? शादी के जोड़े वाली औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज सूखी और टूटी हुई थी, जैसे सदियों से इस्तेमाल ना हुई हो। ये अंतिम यात्रा है। हम सब खो गए थे। हम सब कुछ भूलना चाहते थे। ये बस हमें वहीं ले जाती है जहां कुछ भी याद नहीं रहता, जहां हम खत्म हो जाते हैं। बस फिर से धीमी हुई। इस बार शादी के जोड़े वाली औरत का स्टॉप था। उसने अपना घूंघट वापस ढक लिया और चुपचाप उतरकर शून्य में विलीन हो गई। अब बस में सिर्फ माया, 2 लाशें और वो खौफनाक स्टाफ था। माया ने हिम्मत जुटाई। मैं खोई हुई नहीं हूं, मैं वापस जाना चाहती हूं। कंडक्टर ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिससे माया की रूह कांप गई। तुम सब यही कहते हो, पर तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम उस पीली बत्ती के नीचे खड़ी थीं। तुम आखिरी बस का इंतजार नहीं कर रही थीं। तुम बस किसी भी चीज का इंतजार कर रही थीं जो तुम्हें यहां से ले जाए। बस फिर धीमी हुई। इस बार वे दोनों लड़कों का स्टॉप था। उनके बेजान शरीर अपने आप उठे और एक साथ बस से नीचे उतर गए। दरवाजा बंद हुआ। अब सिर्फ माया बची थी। मेरा स्टॉप कब आएगा? उसने कांपते हुए पूछा। कंडक्टर ने बस को देखा, जो अब अपनी अधिकतम रफ्तार से उस अंतहीन शून्य में दौड़ रही थी। तुम्हारा स्टॉप नहीं आएगा। तुम किराया नहीं दे सकती। तुम कुछ भी भूलना नहीं चाहती। तुम अपनी यादों को पकड़े हुए हो। माया को समझ नहीं आया। तो मेरा क्या होगा? बस की भिनभिनाहट अब एक दर्दनाक चीख में बदल गई थी। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा। उसकी काली आंखें माया के डर को पी रही थीं। तुम हमारी नई यात्री हो। तुम हमेशा के लिए इस बस में सफर करोगी। तुम उन सबको देखोगी जो अपना किराया चुकाते हैं, जब तक कि तुम भी टूटने के लिए तैयार न हो जाओ। बस की लाइटें झपकीं और बुझ गईं। घुप अंधेरे में माया को बस 2 काली आंखें और बस की वो अंतहीन, कभी न खत्म होने वाली भिनभिनाहट महसूस हो रही थी। वो अंतिम यात्रा पर फंस चुकी थी, एक ऐसी बस में जो किसी मंजिल पर नहीं पहुंचती और जिसका सफर कभी खत्म नहीं होता।